अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटरनेशनली क्लाइंट से पेमेंट्स लेना चाहते हैं, बिजनेस पेमेंट्स, याद रखिएगा पर्सनल पेमेंट नहीं, बिजनेस पेमेंट अपने पेनियर के अकाउंट पर लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी, आपको कहां से वो अकाउंट की डिटेल मिलेगी, अगर किस कंट्री के क्लाइंट हैं तो आपने कौन सी डिटेल देनी है। तो मैं आपको बता दूं, आप 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी आप पेमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस पेमेंट, पर्सनल पेमेंट नहीं। पर्सनल पेमेंट के लिए वाइज अकाउंट होता है, उसके ऊपर अलग से मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अकाउंट क्रिएट से लेकर हर चीज़ उसके अंदर डिस्कस की गई है। अगर आप पर्सनल पेमेंट्स लेना चाहते हैं तो वाइज बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बिजनेस पेमेंट्स लेना चाहते हैं तो जो है पेनियर बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि वाइज के अंदर जो है हम पर्सनल पेमेंट नहीं ले सकते। अगर वाइज के अंदर बिजनेस पेमेंट लेनी हो तो उसके लिए वाइज बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। खैर वो तो एक अलग लंबी डिस्कशन है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि आपने अपने पेनियर के अकाउंट की कौन सी डिटेल देकर अपने पेनियर के ऊपर बिजनेस पेमेंट्स रिसीव करनी है। तो अब ये लैपटॉप की स्क्रीन पर और सारा प्रोसेस देखते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने अपना पेनियर का अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से पेमेंट लेने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। एक पे का है अगर आप किसी को पेमेंट्स वगैरह, बिजनेस पेमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं, और दूसरा है गेट पेड, यानी कि अगर आप पेमेंट वगैरह लेना चाहते हैं। तो हमने गेट पेड के ऊपर क्लिक करना है। तो ऑलरेडी जो हमारी एडिट करेंसीज होती हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने 4 करेंसीज ऐड की हुई हैं। अगर आप कोई नई करेंसी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट अकाउंट्स का, और यहाँ से हमने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से भी मेरी सिर्फ 4 आ रही हैं क्योंकि मैंने 4 ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। मैंने वीडियो में स्टार्ट में कहा था कि 7 होती हैं, लेकिन अभी मैंने काउंट किया है, ये टोटल 8 करेंसीज है, ठीक है। 4 करेंसीज ये और 4 करेंसी स्टार्ट में आपको दिखा दी। तो टोटल 8 करेंसी ऐसी हैं जिन पे आप पेमेंट ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें ऑस्ट्रेलियन एयूडी के अंदर चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमने सिंपली सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, और उस टाइम के दरमियान में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं कि आप क्यों लेना चाहते हैं, आपकी पेमेंट कितनी आएगी, कहाँ से आएगी, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आपने आंसर करने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा व्यू माई अकाउंट, तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कोई ना कोई मेल लाजमी आएगा जिसके अंदर हमसे इंफॉर्मेशन वगैरह वो पूछ सकते हैं। तो अभी मेरे पास मेल नहीं आया है, जैसे ही आता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको बाकी अगला प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मेल आएगा तो यहाँ से आपको सबमिट इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करके जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगे आपने वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है। लेकिन वेट करवा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो यहाँ से मैं अभी ऑलरेडी जो अप्रूव्ड अकाउंट है इससे आगे वाली बाकी चीज़ें बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इस वक्त ये मेरे पास 4 करेंसीज मौजूद हैं। मैं अगर डॉलर के ऊपर पेमेंट लेना चाहता हूँ तो हमने यहाँ से व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से मेरे बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी डॉलर के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर यूएस का कोई भी बंदा हो, बिजनेस पेमेंट करना चाहता हो। अच्छा, यहाँ से मैं आपको ना अकाउंट गाइडलाइन पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर जो पहली है कि यूज़ लोकल अकाउंट विद इन द यूएस इन यूएसडी विया एसीएच नेटवर्क। अच्छा, यूएस से जो पेमेंट सेंड करते हैं उनको पता होगा कि एसीएच नेटवर्क क्या होता है। वो अपने लोकल बैंक के ज़रिए आपके इस डिटेल के ऊपर, यहाँ पर जो नीचे डिटेल दी गई है सारी, जिसके अंदर बैंक नेम दिया गया है, रूटिंग नंबर, अकाउंट टाइप, बेनिफिशियरी नेम, सारी डिटेल दी गई है जिस जिसकी ज़रूरत पड़ती है। बैंक एड्रेस, यूएस में पेमेंट सेंड करने के लिए इसी डिटेल की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी गाइडलाइन है कि ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस अकाउंट आर सपोर्टेड, ठीक है। अगर सेंडर जो है वो बिजनेस अकाउंट रखता हुआ बैंक का तो ही वो आपको पेमेंट सेंड कर सकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पर्सनल पेमेंट जो है आपकी स्टक हो जाएंगे। आपको 1 2 वीक 15 दिन 20 दिन इतने दिन के लिए सलालत हो सकती है। वो प्रूफ वगैरह मांगेंगे, पेमेंट कैंसिल करना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आपने सिर्फ बिजनेस पेमेंट ही लेनी है, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे पेमेंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट विल बी डिक्लाइन। अगर बंदे का पर्सनल अकाउंट है तो आपकी पेमेंट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। पेमेंट मेड फ्रॉम अ बैंक अकाउंट इन योर नेम। अच्छा, वो एक बात ये भी, अगर आपका अपना खुद का कोई बैंक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा मोहम्मद अब्बास के नाम से है। इसी तरह से अगर कोई मेरा बैंक अकाउंट हो अमेरिका के अंदर मोहम्मद अब्बास के नाम से, बेशक बिजनेस अकाउंट हो, तो मैं उसे पेमेंट नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, तो वो डिक्लाइन हो जाएगी।
अच्छा, एक होता है वायर ट्रांसफ़र होता है, शायद आप इसको आइडिया हो, वायर ट्रांसफ़र भी ये पेनियर सपोर्ट नहीं करता। तो आप पेमेंट कौन सी ले सकते हैं? सिर्फ वही ले सकते हैं जो किसी लोकल बैंक के थ्रू की गई हो, और लोकल बैंक भी बिजनेस बैंक होना चाहिए उसका, ठीक है? तो ही वो आपको पेमेंट कर सकता है। और बाकी अगर किसी कोई भी कंपनी वगैरह होती है, कोई भी छोटी सी कंपनी भी होती है ना अमेरिका में, उनका बिजनेस अकाउंट होता है, तो इसलिए वो आपको पेमेंट सेंड कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपने करना सिर्फ ये कि ऐसे कॉपी अकाउंट डिटेल करके उस बंदे को भेज देनी है। और यहाँ पर अगर यूएस के अलावा किसी कंट्री से है, बाकी भी 7 कंट्री और भी हैं, सिंगापुर, यूके, जर्मनी, ये यूरोप, पता नहीं एयर जोन, यूरो जोन कुछ और कंट्री हो शायद, हम इसकी डिटेल में देख लेते हैं। तो यानी कि इनमें से कोई भी अगर कोई कह रहा है कि मैं यूरो में पेमेंट करना चाहता हूँ, तो आप ये वाली डिटेल उनको दे सकते हैं। ये वैसे आयरलैंड का है, ठीक है? यहाँ से आप बैंक कंट्री की डिटेल देख सकते हैं कि किस कंट्री का बैंक है। तो यहाँ पर ये आयरलैंड का सिटी बैंक है। अगर सेंडर जो है वो सिटी बैंक में भेज सकते हैं, तो आप यहाँ पर ये वाली डिटेल दे सकते हैं। इसी तरह से हमने जो डॉलर की दी है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक मेल आ गया है, वी आर हैप्पी टू लेट यू नो दैट पेनियर अकाउंट फॉर इज़ अप्रूव्ड एंड रेडी। इन्होंने मुझसे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, और मेरा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अकाउंट भी रेडी हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि मुझे आ चुकी है डिटेल या नहीं आ चुकी। अभी देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की डिटेल भी आ चुकी है, यानी कि व्यू डिटेल पे वही उसी टाइप की डिटेल है, सिटी बैंक दिया गया है। और यहाँ पर ये सिडनी की जो है बैंक है एड्रेस है, और यहाँ पर ब्रांच कोड और अकाउंट नंबर सारा कुछ दे दिया गया है। और वही गाइडलाइंस है इसकी, 1 से 3 दिन लगते हैं पेमेंट रिसीव होने में, मोस्टली इससे भी पहले हो जाती है। और यहाँ पर ये एक बात इसने और भी लिखी है, फ्री फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ 140 AUD और हायर, यानी कि अगर $140 से ऊपर की ट्रांजेक्शन होगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पेमेंट के लिए है, तो आपको वो फ्री होगी, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। तो हो सकता है इनमें टैक्स वगैरह लगता हो, इन्होंने मेंशन नहीं की हुई ये बात, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी बात मेंशन नहीं की गई यूएस वगैरह के अंदर। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से एक नए अकाउंट की रिक्वेस्ट करनी है। और एक्सेप्ट तो इन्होंने खुद ही कर दिया है। पिछली दफ़ा मुझे जैसे याद आता है, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी, कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई मुश्किल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अकाउंट प्रूफ बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे सिंपली बहुत ही आसानी के साथ ये अकाउंट डिटेल मिल चुकी है, ठीक है? इस तरह से आप किसी भी अकाउंट की जो है वो डिटेल हासिल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री की। तकरीबन 8 कंट्री में से काफ़ी है, मोस्टली पेमेंट्स वगैरह हमने इन्हीं कंट्रीज़ में से लेनी होती है, यूके, यूएस वगैरह में से। तो आपके ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।